नमस्कार। शिव के तांडव के पीछे की कहानी जाने। कौन है नटराज के पैरों के नीचे? भगवान शिव नृत्य क्यों करते हैं और नृत्य से कौन सी ऊर्जा का संचार करते हैं? साथ ही नटराज के पैरों के नीचे कौन है जिस पर वो नृत्य करते हैं? आइए जानते हैं नटराज के पैरों के नीचे बौना राक्षस कौन है। उत्सव, खुशी, मिलन, कृतज्ञता, उत्साह और असीम शांति से भरी एक दिव्य अनुभूति है नृत्य। नृत्य में हमारी ऊर्जा ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ एक होने लगती है। नृत्य करती शिव की नटराज प्रतिमा दर्शाती है कि संसार गति से भरा है और यहाँ का कण कण नृत्य कर रहा है। शिव का नृत्य ब्रह्मांड है और नृत्य में गति है और इस गति में नृत्य है। नृत्य की यही गति ब्रह्मांड है। इसी गति को पाना प्रभु को पाना है। जिसने भी प्रभु को पाया है वे सब नाचे हैं, चाहे चैतन्य महाप्रभु हों या मीरा। नृत्य परमात्मा की परम पूजा में लीन होना होता है। नृत्य कोई विचार नहीं है बल्कि इस समस्त विचारों, मानसिक विकारों का वर्तमान से बाहर करने का मार्ग है। नृत्य में जब व्यक्ति अपनी शुद्ध बुद्ध खोकर परमात्मा से एक हो जाना चाहता है तब नृत्य आपके लिए पूजा बन जाता है। जब कोई नृत्य में होता है तो उसके लिए समय या विचार सब ठहर जाते हैं। उसके अंदर जितने तरह के भय या दुख रहते हैं विलीन हो जाते हैं। यहाँ तक कि भूत भविष्य का भी लोप हो जाता है। रह जाता है सिर्फ वर्तमान और उसके साथ उस क्षण का वो आनंद जो परमात्मा से साक्षात मिलने का साक्षी होता है। वैदिक काल से ही नृत्य भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। ऋग्वेद के कई श्लोकों में इंद्र को ब्रह्मांड को नचाने वाला कहा गया। यजुर्वेद से पता चलता है कि वैदिक युग में नृत्य करने वाले खूब थे। अथर्ववेद में कहा गया है, श्याम गयांति नृत्यंती भूयाम मृत्याय लिवाह युध्यते यस्मांडो यस्याम वदति दुंदुभि। यानी जहाँ आनंद के बाजे बज रहे हैं लोग प्रसन्नता से नाचते गाते हैं और वीर लोग उत्साह से राष्ट्र की रक्षा में तत्पर है। हमारे भारतीय जीवन में कोई भी उत्सव नृत्य के बगैर पूरा नहीं माना जाता। उत्सव जीवन में उजाला लेकर आते हैं जिसमें नृत्य के जरिए अज्ञान और अभिमान को खत्म करना हमारी सांस्कृतिक विरासत है। इसलिए भारत के हर प्रांत में अलग अलग नृत्य प्रचलित हैं। भारतनाट्यम, कथकली, कथक, ओडिसी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, सत्रिया नृत्य आदि भारत की विरासत हैं जो परमात्मा के अलग अलग रूपों की आराधना के लिए वर्णित है। भारत के अनेक पौराणिक मंदिर इन नृत्यों को इतिहास दर्शाते हैं। नृत्यों के माध्यम से कथाओं और कहानियों को भी दर्शाया जाता है। नृत्य करने और देखने वाले दोनों के लिए वो पल दिव्यता से भर जाता है। भारत में शास्त्रीय नृत्य हो या फिर पारंपरिक लोक नृत्य, भांगड़ा हो या गरबा, गरबा से लेकर शादी के नृत्य और वेस्टर्न बालरूम डांस आदि हों, ये बस वास्तव में दिव्यता से एक हो जाने का एहसास कराते हैं। नृत्य करिए, अकेले में करिए और हो सके तो सबके साथ मिलकर करिए ताकि जीवन के उत्सव का जश्न सामूहिक रूप से मनाया जा सके। आप अपने जीवन में डांस करने का मौका कभी ना छोड़िएगा। हाँ, जब शरीर से डांस ना कर रहे हों तब परमात्मा का शुक्राना करते हुए मन ही मन डांस कर चेहरे पर मुस्कुराहट को बनाए रखिएगा। तो दोस्तों बताइए कैसी लगी आपको मेरी ये बात कि हाँ, हम सबको नाचना चाहिए, अपने मन के अंदर के गुबार को निकालना चाहिए। यदि ऐसा हो जाए तो बताइए जीवन कितना सरल और सुंदर हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए, कैसी लगी आपको मेरी ये जानकारी? यदि पसंद आई होगी तो आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए क्योंकि मेरे चैनल का नाम है स्टोर स्टोरीज़। और कल मैं फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।